नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले भाई के लिए हम यह बुक शुरू किए हुए हैं और इस बुक से हम मतलब राम सिंह यादव जी की बुक से हम साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो बना रहे हैं। और यह वाली वीडियो आपको 5वां वीडियो होगा। साधारण ब्याज के 4 पार्ट बन चुका है, यह 5वां पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहा है जिसके कारण मन नहीं लग रहा है। आप जब लाइव आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सर ये चैप्टर चलाइए, ये चैप्टर चलाइए। जब चैप्टर शुरू करते हैं तो आप लोग कहाँ भाग जाते हैं पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इस भी आपके साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत सारे भाई कमेंट किए तो हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जो है ना अपना मन से वीडियो बनाएंगे, जो मन करेगा वो बनाएंगे। अच्छा ही बनाएंगे, खराब तो नहीं बना सकते हैं, अच्छा ही बनाएंगे। क्योंकि आप लोग के कमेंट से हम बना देते हैं लेकिन क्या करते हैं आप लोग समझ में नहीं आता है। कहियो आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, झूठ मूठ के हम वीडियो बना देते हैं। एको को कमेंट आ जाता ना तो हमारा जियरा जुड़ा जाता। लेकिन कमेंट समेंट कुछ नहीं आता है कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है कि क्या हो रहा है। हम तो कहते हैं कि अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट कीजिए और खराब लगेगा तो डिसलाइक करके खराब लिख दीजिए, चाहे जो मन है वो लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ लिखिएगा तब ना। तो बताइए 4 गो वीडियो बन गया और चारों वीडियो में एको को कमेंट हमको देखने के नहीं मिल रहा है। झूठो मुठो के हम मेहनत करते हैं आप लोग के लिए और आप लोग जो है ना देखते नहीं हैं। क्या करते हैं भगवान जाने। थोड़ा देख के कमेंट कर दिए ताकि हमको भी एनर्जी बना रहेगा, वीडियो बनाने का मन करता है। जब आप लोग का कमेंट आता है तो कमेंट पे नहीं करता है एक को। हमको तो लगता है कि आप लोग देखते हैं कि नहीं, भगवान जाने। लेकिन दोस्तों यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। झूठ मूठ के 5 साल तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम जान न रहे हैं भाई साहब, कंपटीशन में ऐसा ही इतना भीड़ हो चुका है। 2000 फॉर्म आ रहा है, 3 लाख लड़का भर रहा है, ऐसा ही लाखे में ख़त्म हो जा रहा है। 3 लाख लड़का भरेगा और 2000 फॉर्म में एक वैकेंसी रहेगा। तो उस भीड़ में आपको सबसे यूनिक काम करना होगा, तब जाकर आपका नौकरी होगा, सिलेक्शन होगा। झूठ मूठ के आप भी भीड़ लगा दीजिएगा तो इसलिए कंपटीशन हाई लेवल बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग मन से नहीं पढ़ते हैं और फॉर्म भर देते हैं, कहते हैं कि नौकरी नहीं हुआ। कैसे नौकरी होगा? नौकरी आपको कॉलम पर थोड़े लिखा है कि आप अपना से लिख देगा कोई नौकरी हो गया। नौकरी करने के लिए मेहनत करना पड़ता है और आप लोग जो है ना मेहनत से भागते हैं। तो मेहनत से भागिएगा तो मतलब कि नौकरी नहीं होगा, गारंटी है मेरा। और नौकरी चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे बात के बुरा मत मानिएगा। ठीक है, आप ही लोगों के लिए बोले हैं हम। कहने का मतलब मेहनत कीजिएगा तब ना आपको नौकरी होगा। झूठों को आप बास्ता ले लेकर ढो रहे हैं, इसी से कर रहे हैं तो उससे नौकरी हो जाएगा? नहीं होगा। आप पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए तब नौकरी देखिए कैसे नहीं होता है। चलिए दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 33 से सॉल्व करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर बताएं। ठीक है, ध्यान दीजिए, राशि का 1/5। 1/5 कहने का मतलब समझ रहे हैं? समझिएगा पहले 32 नंबर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं उसी तरह। जब अंश में ऊपर वाला का अंश बोलते हैं, नीचे वाला का हर बोलते हैं। जब अंश देखिएगा हर से कम होगा, जब अंश हर से कम होगा इसका मतलब है कि अंश जो होता है ब्याज होता है। ठीक है, और नीचा जो होता है वो होता है मूलधन होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन। अगर अंश में हर से ज़्यादा रहता तो अंश जो होता है वो मिश्र धन होता है। अंश जो होता है जैसे 32 नंबर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, अंश में ज़्यादा रहेगा हर से तो ऊपर वाला मिश्र धन होता है और नीचे वाला मूलधन रहता है। और अंश हर से छोटा होगा तो अंश जो होगा ब्याज होगा और हर जो होगा वो मूलधन होगा। ठीक है, तो बताइए 1 रुपया ब्याज आया है 5 रुपया पर। ठीक है, तो प्रतिशत में ब्याज निकाल लीजिए, प्रतिशत में ब्याज निकाल लीजिए। प्रतिशत में ब्याज निकाल लीजिएगा तो R से भाग दीजिएगा तो T निकल जाएगा, T से भाग दीजिएगा तो R निकल जाएगा। तो 1 रुपया ब्याज आया है कितना पर? तो 5 रुपया पर। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है,
ऐसे भी कोई भी भिन्न वाला वैल्यू को 100 से गुना करने पर परसेंट में चल जाता है। 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% ब्याज आया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है रेट, पूछा है रेट। तो परसेंटेज ब्याज में, परसेंटेज ब्याज पता है, परसेंटेज ब्याज में R से भाग देंगे तो T मालूम होगा और T से भाग देंगे तो R मालूम होगा। तो 4 वर्ष बोला है, 4 से भाग दीजिए, 4 से कटिएगा 5 बार में, यानी कि रेट जो है 5% है। आपका आंसर हो जाएगा 5%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। X में तो हर चीज मिट जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोपाल ने अमोल से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। दोस्तों मूलधन से 1440 रुपया आप एक्स्ट्रा दिए हैं, इसका मतलब है कि 1440 रुपया जो ब्याज हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, दर पूछा है। तो सबसे पहले आप प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, प्रतिशत ब्याज। तो 1440 रुपया ब्याज आया है, कितना रुपया पर, तो कितना रुपया पर, 8,000 रुपया पर ब्याज आया है। आप प्रतिशत में जाने के लिए 100% से गुना, ठीक है। चलिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से कटिए, 8 से कटिएगा तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी कि 18% ब्याज आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे भैया रेट पूछा है। तो प्रतिशत ब्याज में रेट पूछा है, प्रतिशत ब्याज में R से भाग देंगे तो T मालूम होगा और T से भाग देंगे तो R मालूम होगा, यानी कि 18% परसेंटेज ब्याज हुआ। कितना साल है, साल देखिए 3 वर्ष है तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 से कटिएगा 6 बार में, यानी रेट निकल गया 6%। आपका आंसर हो जाएगा 6%, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज द्वारा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ये सब बात हम थ्योरी में बता चुके हैं। 4 गुना हो जाएगा धन जो है ना, 4 गुना हो जा रहा है तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 300%। अगर धन 5 गुना हो जाता तो ब्याज 400%, 6 गुना हो जाता तो ब्याज 500%, 2 गुना हो जाता तो ब्याज 100%, 3 गुना हो जाता तो ब्याज 200%। क्या 4 गुना हो गया है तो ब्याज होगा 300%। 300%। आपसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत दर पूछा है। तो परसेंटेज ब्याज में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 से भाग दीजिएगा तो टाइम निकलेगा, और टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट निकलेगा। तो यहाँ टाइम दिया है, कितना वर्ष दिया है, 15 वर्ष। 15 से भाग दीजिए, 15 दूना 30, 1 0, यानी कि 20% रेट आया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20%, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। गोरिया चांद के जोरिया नियन गोर बार हो तो हर नईखे कौनो जोर, तू बेजोर बार हो। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो, समान हो, तो वार्षिक दर बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है दर और समय जो है ना दोनों बराबर है। अगर 5% के दर होगा तो 5 साल के लिए, 4% के दर होगा तो 4 साल के लिए, 10% के दर होगा तो 10 साल के लिए। मतलब दर और समय का दोनों मान जो है ना समान है। तो चलिए अभी ये क्या पढ़े हैं, मूलधन का 1/9, मूलधन का तो नीचे वाला जो होगा वो मूलधन होगा, नीचे वाला क्या होगा, मूलधन होगा। ऊपर वाला क्या होगा, जब अंश जो है हर से छोटा है तो इसका मतलब ब्याज होगा ऊपर में, ठीक है। 9 रुपये मूलधन और 1 रुपया ब्याज। चलिए ध्यान दीजिए, ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर आप लोग पढ़े हुए हैं कि P × R × T अब बट्टा में 100। तो SI मतलब ब्याज कितना है, 1 रुपया है। क्या ब्याज क्या है, 1 रुपया है, बराबर P कितना है, 9 रुपया है, गुने R कितना है, R RA है। अच्छा T R जो है ना, टाइम जो है ना, टाइम
दर का संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब टी और आर दोनों जो है बराबर है। अगर ये 5 साल के लिए होगा तो ये 5% दर होगा, अगर 6 साल के लिए होगा 6 साल के लिए होगा तो 6% दर होगा, 7 साल के लिए होगा तो 7% दर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ t बराबर आर है तो आर की जगह तो आर लिखिए दिए, और t बराबर भी आर है तो इस t की जगह भी हम आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बट्टा में 100, ठीक है। चलिए कटने वाला, अच्छा p की जगह लिखिए ना, 9 दिया हुआ है p की जगह, 100 भाग में है इधर आएगा तो गुना में, तो 100 ही हो गया, और 9 गुना में है इधर आएगा तो भाग में 9, और इधर r गुने आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर की इधर रूट चढ़ेगा, जरूर चढ़ेगा। r बराबर 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, और 9 का वर्गमूल 3, तो रेट पूछा है आपसे तो 10/3 आया, यानी कि 3.1/3%, ठीक है, प्रतिशत। अब समय भी पूछता तो 1.1/3 वर्ष होता, दर पूछा है तो 3.1/3 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। गोरिया चांद के जोड़िया नियन गोर बारू हो तो हर नहीं खे कौनो जोर, तू बेजोर बारो हो तो हर नहीं खे कौनो जोर, तू बेजोर बारो हो। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए, मुंह सूख रहा है, गर्मी बहुत है। क्वेश्चन है, अशोक ने 15,000 रुपये 3 रुपये वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, उसने 2700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, अशोक ने 15,000 रुपये 3 रुपये नहीं हो सकता है, शायद मिस्टेक से लिखा गया हुआ है, 3 वर्ष कर लीजिए आप, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 जो है ना उसको वर्ष कर लीजिए, रुपये काट दीजिएगा। 3 वर्ष के लिए लिया किसी से कर्जा, आज देने गया ना तो 2700 रुपये उसको ब्याज खाली दिया है, 2700 रुपये ब्याज दिया है, तो वही दर पूछा है, कै रुपये साइकिल लिया था, ठीक है। तो आप प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, काहे कि जब रेट या टाइम निकालना हो ना तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिएगा। तो यहाँ प्रतिशत ब्याज निकालते हैं, प्रतिशत ब्याज परसेंटेज दर, ठीक है। तो 2700 रुपया ब्याज आया है, कितना रुपया पर, तो 15,000 रुपया पर। अब प्रतिशत लिए 100% से गुना, 1 2 3 0 1 2 3 0 3 0 कट गया, 15 से कटिएगा तो 15 1 15 12 15 8 120, यानी कि रेट आ गया 18%, परसेंटेज ब्याज आ गया 18%। आपसे रेट पूछा है तो परसेंटेज ब्याज में आर से भाग दीजिएगा तो टी मालूम होगा, और टी से भाग दीजिएगा तो आर मालूम होगा। तो परसेंटेज ब्याज है 18%, इसमें समय है 3 वर्ष, तो 3 से भाग दिए, 3 से कटेगा 6 बार में, आपका आंसर जो हुआ वो 6% हो गया। रेट पूछा है, रेट आया 6%, ठीक है। वो 3 रुपया जो है ना मिस्टेक से लिखा गया है, 3 वर्ष है, ठीक है, 3 वर्ष है। चलिए इंसान से ही मिसप्रिंट होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा ना तू समझना, प्यार है तुझसे मुझे हो। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से कुछ समय में दुगना हो जाएगा। समय पूछा है दोस्तों, दुगना हो जाएगा तो प्रतिशत ब्याज जो होगा, प्रतिशत ब्याज दुगना हो गया तो प्रतिशत ब्याज आएगा 100%, 3 गुना होता तो 200%। तो परसेंटेज ब्याज में आप आर से भाग दीजिएगा तो टी मालूम होगा, टी से भाग दीजिएगा तो आर मालूम होगा। समय पूछा है, कुछ समय मतलब टाइम पूछा है, तो परसेंटेज ब्याज है 100%, इसमें रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा। रेट कितना है 5%, 5% से भाग दीजिए, परसेंट कर जाएगा, 5 से कर जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 20 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय बताए। तो समय निकालना तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम कर लेंगे, जब भी रेट या टाइम निकालना होगा तो सबसे पहले परसेंटेज ब्याज मालूम कर लीजिएगा, और परसेंटेज ब्याज में आर से भाग दीजिएगा तो टी निकलेगा, और टी से भाग दीजिएगा तो आर निकलेगा, ठीक है। तो 300 रुपया ब्याज आया है, कितना रुपया पर, तो 600 रुपया पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना,
300 दूना 600, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी कि परसेंटेज ब्याज निकल के आया 50%। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है समय पूछा है, तो समय निकाल लीजिए। तो समय मतलब टाइम पूछा है, तो परसेंटेज ब्याज में आर से भाग दे दीजिए, टाइम निकल जाएगा। रेट कितना है 10%, 10% से भाग दीजिए, प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 वर्ष आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। साधारण ब्याज की निश्चित दर में कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, यह तिगुना कितने समय में होगा। गुना गुनी इसको बोलेंगे, दो गुना गुनी बोला है ना, इसके लिए फॉर्मूला को होता है n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है जब डबल गुना गुनी रहेगा तब, और नहीं तो पीछे जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो अभी तक 39 नंबर ये सब बता रहे हैं, उस तरह से भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 में ब्याज निकलना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, n1 का मतलब पहला गुना, तो पहला गुना कितना है 2 गुना बोल रहा है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और फिर बोला है क्या गुना, फिर बोला है 3 गुना, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बराबर। पहला समय दिया है कितना, पहला समय दिया है 10 वर्ष, तो 10 लिख दिए। ठीक है, और T2 से निकालना है। अब 3 से गुना कीजिए, T2 में 1 से गुना कीजिएगा तो T2 रह जाएगा, 10 से 2 में गुना कीजिएगा 10 दूना 20 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों जो पीछे क्वेश्चन बनाए हैं उस पर भी बन जाएगा ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। तो दोस्तों 8 क्वेश्चन के हम पार्ट बना रहे हैं, 8 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।